हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिसाल स्टडी 2.0 पे। मैं मनीष सत्यम शिक्षा सदन के माध्यम से आप तमाम छात्रों का और तमाम व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्लास 9th के एक बेहतरीन टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना था। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था। इस सेशन में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग था, फर्स्ट सेशन था। अगर वहाँ आप अच्छे से अपना कमांड कर लीजिएगा तो पॉलिनोमियल का जो दूसरा सेशन है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है ये कितने तरीके का होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए, टाइप्स को हम लोग ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बता देंगे कि पॉलिनोमियल इतने टाइप्स का होता है। उसको हम लोग समझेंगे दो मेथड से, दो तरीके से। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, और दूसरा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन उससे होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे आप पॉलिनोमियल्स का टाइप्स पूछ रहे हैं। आप डिग्री के आधार पे पूछ रहे हैं या टर्म्स के आधार पे। इन दोनों को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप नाउन को प्रॉपर, कॉमन, ये सब बताते हैं। साथ ही साथ एक काउंटेबल और नॉन काउंटेबल भी होता है। उसी आधार पे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्रीज के आधार पे अलग टाइप्स मिलेंगे, टर्म्स के आधार पे अलग टाइप्स मिलेंगे। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं एंड द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ इसको लिख दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल का नेमिंग भी चेंज होते जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास है। तो मैं जो भी डेफिनेशन बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर सिंपली उसको समझ के अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कोई पूछे कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है तो आप उसके वेरिएबल के पावर को देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। कोई पूछे कि इसका डिग्री क्या होगा, तो आप इसके सबसे हाईएस्ट पावर को चूज कीजिए। इसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा। क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है तो सही, बट मैक्सिमम पावर जिसका होगा वही उसका डिग्री कहला जाएगा। तो डिग्री के आधार पे यानी इस पावर के आधार पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल के टाइप्स को बांटा है। लीनियर पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं द पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री ऑफ 1, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। एग्जाम्पल देखिए, 5x प्लस 2, ये जो है एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के साथ साथ इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। 1 के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लीनियर वर्ड यूज करेंगे। यानी जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर हो 1 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग द मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 1, द पॉलिनोमियल हैविंग द मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री जो हो वो 1 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे नेमिंग भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग ऐसे लिख देते 5x² प्लस 2y प्लस 9, 5x² प्लस 2y प्लस 9। एग्जाम्पल से कैप्चर कीजिए, बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिटअप हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे पावर 1 था तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब पावर 2 हो गया तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी डेफिनेशन इसका आसानी से आप लोग बता सकते हैं, द पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 2, द पॉलिनोमियल हैविंग द मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका अधिकतम जो पावर हो वो हो 2 के इक्वल, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। कोई डाउट नहीं आता। थर्ड है क्यूबिक। अब क्यूबिक सीखते एक वर्ड याद आता है क्यूब,
और ऑलरेडी आपने 8 क्लास में जाना है क्यूब होता क्या है। अगर एक्स क्यूब लिखा है तो उसका पावर कितना होगा, 3 होगा। उस आधार पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है कितना, वो है 3। तो 3 के लिए इस पॉलिनोमियल का नेमिंग क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी द पॉलिनोमियल हैविंग द मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 3 के इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर यहाँ पे अगर डिग्री जो हो वो 4 हो जाए तो उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, यानी 5x टू द पावर 4 प्लस 9, 5x टू द पावर 4 प्लस 9। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x है, इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 4 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल के नेमिंग हम लोग क्या देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए क्या, 2, क्वाड्रेटिक के लिए 2, और साथ ही साथ बाई हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, 2 के लिए। क्वाड्रेटिक स्टैंड्स फॉर 2, ये क्वाड्रेटिक 2 के लिए, और बाई का मतलब 2, 2 2 कितना हो गया, 4। यानी इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं द पॉलिनोमियल हैविंग द मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। द पॉलिनोमियल हैविंग द मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। The polynomial having the maximum degree equal to 2 is called quadratic polynomial. The polynomial having the maximum degree equal to 3 is called cubic polynomial. And last, the polynomial having the maximum degree equal to 4 is called biquadratic polynomial. चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ टर्म्स की भी जानकारी दी थी। टर्म्स होता क्या है, तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी पार्ट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इस सबसे अलग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये टर्म्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9, इसमें 5x स्क्वायर क्या है, एक टर्म है, 2y क्या है, एक टर्म है, 9 क्या है, एक टर्म है, लेकिन ये पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी टर्म्स को हम अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पार्ट वाइज सेपरेट करके बात करें, अलग अगर बात करें, 5x स्क्वायर इज व्हाट, इट इज टर्म। ये भी क्या है, टर्म, ये भी क्या है, टर्म। अगर कोई ये पूछे कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं, तो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये दोनों टर्म वेरिएबल वाले टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। लेकिन ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम लोग टर्म्स के आधार पे भी देखेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल बेसिकली आपके यही 3 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। जैसे यहाँ पे पावर बढ़ रहा था, नाम भी उसका चेंज हो रहा था, वैसे यहाँ पे टर्म्स पढ़ेंगे उसका नाम बदलते जाएगा। जैसे 5x, ये क्या है, ये मोनोमियल टर्म है। क्यों मोनोमियल टर्म है, मोनो का मतलब होता है 1, ये ग्रीक लेटर का एक वर्ड है, मोनो मतलब होता है 1। तो जहाँ पे एक टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। ये नहीं कि मोनोमियल पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल जो है ये कुल मिला के आपको पॉलिनोमियल के बारे में ही जानकारी देगा। ये जो है क्या है, ये मोनोमियल है। फिर दूसरा अगर लिखे कोई -3z, ये क्या है, मोनोमियल टर्म है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, आगे ना प्लस है ना माइनस है, ना इससे पहले प्लस माइनस है। फिर बाइनोमियल, और हम लोग लिख देते हैं 5x प्लस 2, टर्म्स कितने हुए, 2 टर्म्स हुए, तो यहाँ पे ये बाइनोमियल हो जाएगा। -3z प्लस 11/3, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। कारण क्या है कि इसमें 2 टर्म है, पहला ये वेरिएबल वाला टर्म और दूसरा ये कांस्टेंट वाला टर्म। कोई डाउट नहीं आता। ट्रिनोमियल क्या है, जस्ट आप लोग यहाँ से गेस कर सकते हैं। इसी को ऐसे कर देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11/3। टर्म्स कितने हुए, डिग्री पे ध्यान ही नहीं देना है, हम लोग यहाँ पे टर्म्स के आधार पे कर रहे हैं। ये नहीं कि सर ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 2 है। अगर ये कोई पूछे कि ये बताओ पॉलिनोमियल कौन सा टाइप से है, तो आप उससे पहले पूछिएगा कि डिग्री के आधार पे या टर्म्स के आधार पे, या फिर आप उसको दोनों आंसर दे दीजिए। इसके बारे में फिर हम बताएंगे कुछ देर में। 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11/3, यहाँ पे देखिए टर्म्स कितने हुए, सिंगल टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है, तो इसका नाम क्या होगा, ट्रिनोमियल होगा।
कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का नाम का कोई चीज होगा ही नहीं, इसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा। जैसे कि बोले -9, ये क्या है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। फिर दूसरा एग्जांपल, यहाँ मैं कोमा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। -22/7, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। कोई पूछे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, यानी अगर कोई पूछे कि ये जितना भी वैल्यू आप लिखे हैं इसमें डिग्री का पावर क्या है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको शॉर्टली लिख दे रहा हूँ, डिग्री = 0। किसके लिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x y है ही नहीं तो उसका पावर हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0। यानी आप -9 को लिख सकते हैं -9x⁻0, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 0 पोलिनोमियल बहुत सिंपल है, नाम ही है 0, ये 0 हो गया। वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ 0 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 पोलिनोमियल। यानी जिस पोलिनोमियल में कांस्टेंट जो होंगे, ये भी एक कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट पोलिनोमियल इसका नाम हम लोग नहीं देंगे, इसका नाम देंगे 0 पोलिनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ 0 हो उसका नाम हम लोग क्या देंगे, 0 पोलिनोमियल। कोई पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा नॉट डिफाइंड। यानी 0 पोलिनोमियल के डिग्री के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, डिफाइंड है ही नहीं, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, फिर से इसको एक बार देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टाइप्स इसके होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। यानी टर्म्स के आधार पे मोनोमियल। डिफिनीशन क्या होगा, द पोलिनोमियल हैविंग द सिंगल टर्म, द पोलिनोमियल हैविंग द सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। द पोलिनोमियल हैविंग द डबल टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। द पोलिनोमियल हैविंग द 3 terms are called trinomial. And constant polynomial, the polynomial in which variables are missing and only constant terms are available are called constant polynomial. And the polynomial having 0 only is called 0 polynomial. इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इसको आप वीडियो को बार बार देखिए और इसमें कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए ताकि अगली बार से मैं सुधारूं। और घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।